बाबा नीम करोली बिल्कुल सामने और नहीं कर पा रहे केंद्रीय सचिव दर्शन। आखिर ऐसी कौन सी बात जो सामने बाबा नीम करोली हैं और दर्शन नहीं हो पा रहे, जानिए आज इस कथा में। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, और कैंची धाम में महाराज जी सुधीर दादा के साथ कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैंची के गेट पर एक कार खड़ी है और बिल्कुल कार की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों लोग। उसी समय केंद्रीय सरकार के अंबादत्त पांडे जी आते हैं, और वो जो मोड़ है कैंची पे, आप अगर गए हो तो आपको पता होगा कि पहले चलते हैं पहाड़ों में एकदम मोड़ सी होती है, तो वो उस मोड़ पे है, ऊपर वाली मोड़ पर, वहाँ से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब तक वो यहाँ पहुँचे तब तक गाड़ी चली जाएगी। तो अंबादत्त पांडे ने ये सोचा, केंद्रीय सचिव हूँ, कोई बात नहीं, यहीं खड़ा हो जाता हूँ, और महाराज जी इधर ही जा रहे हैं। अब कुछ लोग विदाई देने के लिए वहाँ गेट पर खड़े हैं, और नीचे से सुधीर दादा ने देखा ऊपरी मोड़ पर अंबादत्त पांडे खड़े हैं। अंबादत्त पांडे को थोड़ा सा ये अहम हुआ कि मैं केंद्रीय सचिव हूँ और महाराज जी को हम यहीं रोक के यहीं दर्शन कर लेंगे। तो सुधीर दादा ने कहा कि महाराज जी पांडे साहब आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी दर्शन नहीं होंगे। जब उन्होंने कहा कि अभी दर्शन नहीं होंगे तो कुछ बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठ गए सुधीर दादा गाड़ी में बैठ गए पीछे, महाराज जी आगे बैठ गए, ड्राइवर तैयार। उन्होंने कहा कि सुधीर दादा ने कि यदि अभी आप उधर से ही चलेंगे, भवाली की तरफ जाना है, उसी मोड़ पर पांडे जी खड़े हैं, और अगर आप दर्शन नहीं देना चाहते तो वो गाड़ी के सामने आ जाएंगे और गाड़ी रोक लेंगे। महाराज जी ने कहा तू चुप नहीं हो सकता, बैठ गाड़ी में, और तू चेहरा बाहर नहीं निकालना, थोड़ा झुक के बैठ जा। सुधीर दादा ने आज्ञा का पालन किया। गाड़ी उस तरफ चलने लगी, भवाली की तरफ, और वहां पर अंबादत्त पांडे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, और बिल्कुल तैयार हैं अंबादत्त पांडे जी कि जैसे ही सामने आएगी गाड़ी रुका लेंगे। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली और अंबादत्त पांडे वहां खड़े हुए हैं। नीचे से जो उनके भक्त हैं जो विदाई देने आए थे, वो देख रहे हैं कि परिवार भी खड़ा है, और उनके सामने से गाड़ी गुजर गई। लेकिन अंबादत्त पांडे को पूरे परिवार वहीं खड़ा रहा, और किसी ने ये नहीं देख पाया कि गाड़ी यहाँ से गई। जब थोड़ा समय हो गया, 2-4 मिनट, तो उन्होंने कहा कि अभी महाराज जी की गाड़ी तो चल दी थी वहाँ से और सामने दिखाई पड़ रही थी, और ये अभी यहाँ तक नहीं आई। खैर, जब नीचे तक देखा तो कोई कार दिखाई नहीं पड़ रही थी, कार वहाँ एक ही खड़ी थी। अंबादत्त पांडे परिवार सहित फिर कैंची आश्रम की तरफ आए, और जब उन्होंने कहा कि महाराज जी की गाड़ी चली तो मेरी तरफ थी, लेकिन कहाँ गई, वहाँ खड़े भक्तों ने बताया कि गई तो आपके सामने से ही थी, आपके सामने बिल्कुल गुजरी थी, मैंने देखी थी नीचे से। अंबादत्त पांडे को ये एहसास हुआ कि जो थोड़ा सा अहम केंद्रीय सरकार का मैं सचिव हूँ, और मैं रोक लूँगा महाराज जी को। हालांकि ये थोड़ा सा हम स्नेह भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा अहम तो कोई संत, महाराज जी तो बात छोड़ दीजिए कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी अहम को शायद बर्दाश्त नहीं करता, और महाराज जी उनके इस अहम को निकालना चाहते थे।
तभी तो सामने होकर निकले, सामने हो गए और अंबादत्त पांडे को महाराज जी दिखाई नहीं पड़े, बल्कि वो पूरे परिवार को नहीं दिखाई पड़े। तो मित्रों, जब कभी आप किसी संत के पास जाएं तो बिल्कुल समर्पित होकर जाएं। आप बड़े आदमी हैं, वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, लेकिन भगवान के दर जब जाते हैं तो बस एक साधारण भक्त की तरह जाएं, तो आपको परिणाम पुण्य में मिलेगा, वरना अहम ये आपको कुछ पाने नहीं देगा। ऐसे ही प्रसंग के साथ फिर मिलते हैं। आज विदा लेते हैं। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।